गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहाँ कक्षा 12 के व्यापारिक संगठन के अंतर्गत पहले चैप्टर देशी व्यापार फर्स्ट व्यापारिक सौदे की गतिविधि को समझेंगे कि एक क्रेता और विक्रेता के बीच व्यापारिक लेन देन यानी क्रय विक्रय किस प्रकार होता है, उस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत क्या कैसे क्रेता ऑर्डर भेजता है, कैसे माल प्राप्त होता है, ये सारी प्रक्रिया हम इसके अंतर्गत आज समझेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है कि सौदा करते समय किए जाने वाले कार्य, यानी क्रेता और विक्रेता के बीच जब लेन देन होते हैं, क्रय विक्रय होते हैं, तो उनके बीच क्या क्या प्रक्रिया चलती है उसके बारे में आज ये विवरण है यहाँ पर। तो सबसे पहले जब कोई क्रेता विक्रेता से माल खरीदता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, पूछताछ। क्रेता जिस प्रकार का माल खरीदना चाहता है वो उस माल के संबंध में बहुत सारे व्यापारियों से पूछताछ करता है कि माल का मूल्य क्या है, माल की क्वालिटी क्या है, बहुत सारी बातों की पूछताछ करता है। तो सबसे पहले हेडिंग माल की किसी व्यापारिक सौदे की शुरुआत जो होती है वो पूछताछ से ही होती है। दूसरे नंबर पे आता है निरख। निरख क्या होता है, जब विभिन्न व्यापारियों को क्रेता का पूछताछ का पत्र मिलता है तो वो उस पूछताछ के उत्तर में जो पत्र लिखते हैं वो निरख पत्र कहलाते हैं। इस निरख पत्र में वस्तु का मूल्य, वस्तु की किस्म, वस्तु के संबंधित सारी क्वालिटी वगैरह उसके अंतर्गत दी जाती है। ध्यान रखना, निरख किसी व्यापारिक सौदे की आधारशिला होती है। तीसरा टॉपिक है आदेश देना। क्रेता को जब विभिन्न व्यापारियों के निरख पत्र प्राप्त हो जाते हैं तो वो उन व्यापारियों के यानी विक्रेताओं के निरख पत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करता है कि किस व्यापारी के माल की किस्म क्या है, उसका मूल्य क्या है, अन्य व्यापारी के माल की किस्म क्या है, उसका मूल्य क्या है। जब वो विभिन्न व्यापारियों के निरख पत्रों का अध्ययन करता है तब वो जिस व्यापारी के माल को उपयुक्त समझता है या तो वो उसको क्या करता है, आदेश देता है। माल का आदेश देता है। वो माल के आदेश के अंतर्गत माल के बारे में संपूर्ण विवरण लिखता है कि मुझे किस प्रकार का माल चाहिए और कब तक मुझे ये माल प्राप्त हो जाना चाहिए। आगे है आदेश पत्र प्राप्ति की सूचना देना। जब व्यापारी के पास यानी विक्रेता के पास क्रेता द्वारा भेजे गए आदेश पत्र प्राप्त हो जाता है तो वो व्यापारी यानी विक्रेता क्रेता को यह सूचित करता है कि आपका आदेश हमें प्राप्त हो चुका है और इस आदेश पत्र के अनुसार कार्यवाही आगे बढ़ा दी जाती है। अगला टॉपिक है माल एकत्रित करना। क्रेता से जो आदेश पत्र प्राप्त होता है उस आदेश पत्र में माल को की किस्म के आधार पर, मूल्य के आधार पर माल को क्या करा जाता है, एकत्रित किया जाता है। यदि व्यापारी के पास स्टॉक में माल होता है तो वो अपने यहां से लेता है, अन्यथा अन्य व्यापारियों से उस माल की व्यवस्था करता है। आगे है संवेष्टन करना व चिन्ह डालना। संवेष्टन यानी पैकिंग करना व चिन्ह डालना। जब माल एकत्रित हो जाता है तो वो उस माल को पैकिंग के लिए पैकिंग विभाग में भेज दिया जाता है। यदि आदेश में पैकिंग के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख है तो पैकिंग उसी आधार पर की जाती है, अन्यथा माल की किस्म के आधार पर पैकिंग कर दी जाती है। और यदि उस पर कोई आवश्यक चिन्ह डालने होते हैं जिससे माल को छांटने में आसानी रहे तो वो चिन्ह भी डाल दिए जाते हैं। उसके बाद पैकिंग हो जाने के बाद माल को भेज दिया जाता है। माल को भेजने के कई सारे साधन हैं जो कि माल के मात्रा और उसके पर निर्भर करते हैं, जैसे डाक द्वारा, सड़क द्वारा, रेल द्वारा, जल परिवहन द्वारा, वायु परिवहन द्वारा। ये सब माल पर निर्भर करते हैं कि माल को कैसे भेजा जाएगा। आगे है बीजक भेजना। बीजक क्या होता है, जब विक्रेता द्वारा क्रेता को माल भेजा जाता है तो उस भेजे गए माल के संबंध में जो संपूर्ण विवरण बनाकर भेजा जाता है कि माल इतनी मात्रा है, ये किस्म है, ये मूल्य है, ये शर्तें हैं, ये सारी बातें जिस विवरण पत्र में होती हैं वो बीजक कहलाता है। बीजक विक्रेता द्वारा क्रेता को बनाकर भेजा जाता है। आगे है माल भेजने की सूचना देना। जब विक्रेता द्वारा क्रेता को माल भेज दिया जाता है तब इसकी सूचना क्रेता तक पहुंचा दी जाती है कि माल यहां से भेज दिया गया है। आगे शिकायत संबंधी पत्र व उत्तर। शिकायत संबंधी पत्र व उत्तर का क्या मतलब है, जब क्रेता को माल प्राप्त हो जाता है तो वो उस माल को अपने आदेश जो उसने दिया था उस आदेश से मिलाता है और यदि माल आदेश के अनुरूप नहीं होता है तो वो इसकी शिकायत विक्रेता से करता है और विक्रेता द्वारा शिकायत का समाधान मोस्टली कर लिया जाता है। आगे है खाता विवरण भेजना। खाता विवरण भेजना, इसका क्या मतलब है,
खाता विवरण भेजने का मतलब है कि खाता विवरण भेजने का मतलब है कि विक्रेता द्वारा उसका पूरा हिसाब बनाकर रखा जाता है और ये हिसाब बराबर कुछ समय पश्चात क्रेता को भेज दिए जाते हैं, जिससे वो आपस में उसका लेन देन उनका चलता रहता है। भुगतान प्राप्त करना, भुगतान प्राप्त करने का मतलब है क्रेता द्वारा उसको भुगतान प्राप्त विक्रेता को कर दिया जाता है और अंत में उस भुगतान प्राप्ति की रसीद विक्रेता द्वारा क्रेता को भेज दी जाती। तो ये सिंपल स्टेप्स थे जो कि हम एक नॉर्मली किसी व्यापार में हम करते हैं। तो इसके आधार पर हम अपना एक किसी विक्रेता और क्रेता के आधार पर व्यापारिक सौदे निर्धारित हो जाते हैं। बाकी इसकी आपकी सारी डिटेल PDF फाइल में मिलेगी। थैंक यू।